Hello everyone, you are welcome again in YouTube channel by DMMS Medical Nursing Academy। सफलताओं का दौर लगातार जारी है। साल 2021 और 22 की तरह साल 2023 में भी सफलताएं जारी है। साल 2023 में निग्रिम्स का रिजल्ट आया जिसमें DMMS के छात्र किशन लाल ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की। अभी हाल ही में 18-19 जुलाई को रिजल्ट आया नोटसेट 4.0 जिसमें लगभग 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने डीएमएमएस में पढ़ के सफलता हासिल की है। और उन सफल स्टूडेंट्स में अब की बार जो इंटरव्यूज की बारी है उसमें अब की बार राधा चौधरी की बारी है। सो राधा, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा और मैं इस इनाम से आपको सम्मानित करना चाहूंगा। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, प्रगति करते रहें। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए राधा। मेरा नाम राधा चौधरी है। मैं मकराना तहसील में मुंडाखेड़ी मेरा गांव है, नागौर जिले से हूँ। ओके, आपने नर्सिंग कब कंप्लीट की? जीएनएम थी, बीएससी थी? मैं जीएनएम कंप्लीट की थी। मैंने कुचामन से मरुधर कॉलेज से, उसके बाद मैंने पोस्ट बीएससी की है। ओके, फिर आपने डीएमएमएस मेडिकल नर्सिंग एकेडमी कब आपने ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया और जैसा सुना था वैसा पाया या क्या आपकी फीलिंग्स है? मैंने पहले जीएनएम के साथ में भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी। जीएनएम मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी उस टाइम पे। फिर मैंने उस टाइम पे मैं आई थी कोचिंग में तो मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा था। बस यहाँ पे बस जो सर पढ़ाते थे उनको रिवाइज करते गए, पढ़ते गए। फिर अभी मैंने ये पोस्ट बीएससी कंप्लीट हो गई थी 2022 में, तो उस टाइम पे मेरी कंटिन्यू थी कोचिंग। और 2022 वाला मैंने नोट सेट का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा नहीं हुआ। अच्छा, क्या रैंक रही थी नोटसेट 2022 में? उसके अंदर मेरी रैंक 11,000 कुछ थी। अच्छा, तो आपने बैच कब ज्वाइन किया 2022 में? अप्रैल में। अप्रैल में। कौन सा बैच था आपका? आरपीवाई बैच। आरपीवाई। ओके, तो जब आपका लास्ट ईयर नोटसेट में लगभग 12,000 रैंक थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई, कैसे आप पढ़ती रही? एक दो दिन तो ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, फिर यही था कि बस कंटिन्यू रखना है। फिर मतलब बैच उस टाइम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं कोचिंग भी डेली आती थी। उसके बाद मैंने बस ये कंटिन्यूटी रखी थी और कोचिंग के सारे टेस्ट देती थी। कोचिंग के सारे टेस्ट आप देती रही, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। तो अब की बार नोटसेट अनएक्सपेक्टेड जून में हो गया, क्या आप इसके लिए तैयार थी, मेंटली प्रिपेयर्ड थी? हाँ, ऐसे था कि पढ़ाई तो कंटिन्यू थी। जब से वो एग्जाम हुआ था 2022 वाला, उसके बाद स्टडी तो मेरी कंटिन्यू थी। पर वो था कि डेट आने के बाद थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दिया था। ओके, एक बार तो ऐसे टाइमिंग बढ़ा दिया, यही क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डेट आने से पहले कि एग्जाम की डेट डिक्लेयर होने से पहले आप कितनी देर पढ़ती थी, डिक्लेयर होने के बाद कितनी देर पढ़ती थी और कैसे पढ़ती थी, ये बच्चे जानना चाहेंगे। डेट आने से पहले मैं 6 से 8 घंटे पढ़ लेती थी। और डेट मतलब उसके बाद जैसे हुआ कि यहाँ पेपर तो होना है जून में, तो उसके बाद में 10 घंटे लगभग 10 घंटे तक आप निकाल देती थी। अच्छा, तो जब अभी तो नोटसेट ने रिजल्ट कार्ड भी डिक्लेयर कर दिया है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने आपके सही रहे, कितने आपके गलत रहे, कौन सी आपकी रैंक रही? मैंने 174 क्वेश्चन अटेंड किए थे। 174। ओके, मेरे 62 रॉन्ग है और आपके लगभग 112 सही है। हाँ, 112। ओके, तो आपको नहीं लग रहा कि कुछ और अगर सही ज्यादा होते तो रैंक अच्छी आती, या आपने सिली मिस्टेक की? पेपर देख के क्या आलम था, कैसा लग रहा था पेपर अब की बार? ऐसे बाहर निकलते ही तो ऐसे हो रहा था, जिसे भी पूछ रहे हैं भाई कितने क्वेश्चन किए हैं, तो सब ऐसे बोल रहे थे 150, 140, 130। तो मेरे को ऐसे लगा उस टाइम पे कि मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर ज्यादा नेगेटिव कर दिए। ओके, फिर वापस घर आके जब देखे थे क्वेश्चंस वगैरह, उस टाइम पे तो थोड़ा रिकॉल भी हो पाते हैं, तो ऐसे देखा तो ऐसे लगा कि हाँ हो जाएगा मेरा। रिजल्ट भी थोड़ा देरी से आया। अमूमन जो एम्स एग्जाम लेता है तो उसके 15-20 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। आपकी बार लगभग 1-1.5 महीना ले लिया, इवन मोर। तो ये 1-1.5 महीने में आपके साथ क्या आपके मन में विचार थे और कैसा ये समय निकला इंतजार में? ऐसे था पहले की तो 18 तारीख तक आ जाएगा, तो फिर तब तक आया नहीं रिजल्ट, तो ना तो पढ़ाई हो पाती थी और ऐसे ही था कि पता नहीं रिजल्ट तो कब आएगा। फिर 18 से 25 तारीख हो गई थी, फिर भी रिजल्ट तो आया नहीं जून 25 में जून तक भी नहीं आया। हाँ। ओके, फिर उसके बाद मैंने वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, पता नहीं रिजल्ट तो कब आएगा, तब तक सितंबर वाला एग्जाम आ जाएगा। तो मेरी वापस से मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। ओके, तो जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आपकी बार पीडीएफ में
अमूमन आप लोग कहते हो सफल स्टूडेंट, पर अब की बार किसी बच्चे ने मेरे को पीडीएफ भेजी तो मेरे को खुद को भी बिलीव नहीं हुआ कि रिजल्ट आ गया, क्योंकि वो अचानक स्पॉन्टेनियसली सडन आया। तो क्या आपको बिलीव हुआ कि रिजल्ट जब आया, आपने देखा आपका रैंक आया, किससे आपने सबसे पहली बार बात की, क्या रिजल्ट वाले दिन आपकी प्रतिक्रिया थी? मैं रिजल्ट के टाइम पे मैं मेरे घर पे मेरी भाभी से बात कर रही थी, मतलब ससुराल में। शादी हो चुकी है आपकी? हाँ सर। ओके, फिर? तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी, रिजल्ट अभी आया नहीं है, ऐसी बात चल रही थी। तब तक रिजल्ट आ गया था, ग्रुप में मैंने देखा सर ने भेज रखा था। ओके। फिर मैंने उनको बोला कि मेरा रिजल्ट आ गया, मैं रिजल्ट देख के बताती हूँ आपको। फिर मैंने रिजल्ट देखा, मैंने पिंकी को बताया सबसे पहले, ये मेरी रूममेट है। तो ओके, जो अभी पढ़ रही होगी वो स्टूडेंट हाँ, कौन से बैच में? डीकेडी बैच में। ओके ओके, चलो आप ही की तरह वो भी सफल होगी जल्दी ही। ओके, तो फिर आपने रिजल्ट आपने अपनी फ्रेंड पिंकी को बताया, फिर? पिंकी को बता के फिर उन भाभी को ही बताया, फिर ससुराल में सबको बता दिया उन्होंने, और मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया घर पे। तो कैसा फील हो रहा था उस दिन जिस दिन रिजल्ट आ रहा था? क्या आपकी जैसे मेहनत रंग लाई, तपस्या रंग लाई? हाँ, उस टाइम तो बहुत अच्छा लगा था, पर मेरे से ज्यादा घर वालों की खुशी देख के मेरे को और अच्छा लगा। सफलता का सूत्र क्या है? आप क्या मानती है, आपकी सफलता के पीछे क्या कारण है? क्यों आप सफल हुई? ऐसा कोई कोई रीजन जिसकी वजह से आप सफल हुई हो? यही है कि कंटिन्यूटी, सर का सपोर्ट और घर वालों का सपोर्ट। लगातार आप पढ़ती रही, पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का, कोचिंग का सपोर्ट, तो उस वजह से आप सफल हो पाई। यस सर। ओके, जब आप क्लास में बैठती थी, ऑफलाइन में आप जीएनएम थी और स्टूडेंट्स बीएससी थी, तो आपको थोड़ा सा ऐसा इंफीरियर फील नहीं होता था? या उन बच्चों को जो जीएनएम उनको क्या कहना चाहोगी? उस स्टार्टिंग में होता है बहुत ज्यादा, जैसे हमने बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी ये सब चीजें नहीं पढ़ी हुई होती है हमारी, तो सारे वर्ड न्यू होते हैं, तो ऐसे लगता था इन लोगों को पता रहता है, ये जवाब देते हैं, हमें तो नहीं आ रहा, हमने तो नहीं सुना कभी। ओके, फिर बाद में धीरे 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 धीरे? हाँ, बस ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ओके, क्या क्या आपने पढ़ा, क्या क्या इन बच्चों को पढ़ना चाहिए, आपको क्या लगता है, ताकि ये सफल हो सके? इनको मैं यही बोलूंगी कि जो नोट्स है कोचिंग के, वो पढ़ लो अच्छे से, और उसी पे बिलीव रखो। जो सारे टीचर्स जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डाटा एकदम एक्यूरेट और अच्छे से प्रोवाइड करते क्या आपने डीएमएमएस ऑनलाइन कंटेंट का भी सहारा लिया? हैं। नहीं सर। आपने ऑनलाइन कंटेंट का सहारा नहीं लिया? नहीं। क्या आपने टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, आपने हमें फ्री दी थी। अच्छा, ऑनलाइन कंटेंट का सहारा क्यों नहीं लिया? क्या ऑफलाइन सफिशिएंट था इस वजह से, या क्या कारण था? बस सर ऐसे ही कि मैंने ऑफलाइन दोबारा से पढ़ी है, तो फिर बेहतर था आपके लिए। चलो अच्छी बात है। सो आज रिजल्ट के 4-5 दिन बाद शायद अपने आप को आप काम डाउन कर पाई है। आज कैसा फील हो रहा है रिजल्ट के 4-5 दिन बाद? उस दिन थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट था, अब बस नॉर्मल। थोड़ा थोड़ा कूल हो चुकी हो। अच्छा, कौन सा एम्स आपकी प्रेफरेंस रहेगा? आपकी रैंक के 1493 में, तो कोई सा भी मिल जाए या कोई सा एम्स प्रेफरेंस रहेगा आपका? प्रेफरेंस में तो जोधपुर है, पर थोड़ी रैंक पीछे है, तो शायद मिले या नहीं मिले। तो क्या आप जोधपुर आने के लिए आगे भी तैयारी करती रहेंगी? यस सर। ठीक है, ओके। बिल्कुल, हार्दिक बधाइयां राधा। और इन बच्चों को कुछ मूल मंत्र देना चाहो आप? यही है कि कंटिन्यूटी रखो, और जो कोचिंग के नोट्स है उनको पढ़ो, और क्वेश्चंस निकालो साथ में। चलो अच्छी बात है राधा, आप आई, आपने इन बच्चों को मोटिवेट किया। बधाइयां, लाख लाख बधाइयां आपको भी, आपके घर वालों को भी, और आपके ससुराल वालों को भी। सो विक्ट्री साइन के साथ हम विदा लेना चाहेंगे।